हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस, आज था एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क का। मेरा था थर्ड शिफ्ट में, और आप लोग का कौन से शिफ्ट में था एंड आपके कितने अटैम्प्ट्स है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स में बताना। अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरे कितना मैंने अटैम्प्ट किया है। ठीक है, और आप लोग बताना थर्ड शिफ्ट में आपके कितने अटैम्प्ट्स थे, सेक्शन वाइज बताना प्लीज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दूँ कि लास्ट ईयर जो भी सीक्वेंस था वो सीक्वेंस अब की बार नहीं है। अब की बार हमारा वही है जो आईबीपीएस में होता है, पहले इंग्लिश, क्वांट और लास्ट में रीजनिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आर से आई हुई थी। 8 या 9 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 थे एंटोनियम सिनोनियम। ठीक है, एक तो चिल था और दूसरा वर्ड मुझे याद नहीं है। ठीक है, 6 क्वेश्चन थे, मतलब 6 थे। एक क्लोज टेस्ट था, उसमें 6 क्वेश्चन थे, ए बी सी डी ऐसे तरीके 6 क्वेश्चन थे वो। और एरर थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2 से 3 क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा नहीं थे। फिर थे फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो ये कुछ था हमारा इंग्लिश का सेक्शन। फिर नेक्स्ट हमारा देख लेते क्वांट में। तो क्वांट में जो थे 15 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। एंड सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा था, कैलकुलेटिव इतना नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लग रहा था मुझे, है ना। और बार ग्राफ थे, बिल्कुल इजी बार ग्राफ थे, डायरेक्ट हमें दिए हुए थे। ठीक है, बस हमें कैलकुलेट ही करना था जो क्वेश्चन ने पूछा है ना। एक क्वेश्चन था बस थोड़ा सा उसमें बड़ा था, होता ही है, 1 2 तो मिलते ही हैं, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन तो क्या ही देंगे, है ना। तो 20 नंबर हमारे यहाँ से हो गए, और 5 नंबर की थी रॉन्ग नंबर सीरीज़। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी ईजी आई हुई थी। फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे, जिनमें से मेरे 2 नहीं हुए। क्वांट में जो मेरा अटैम्प्ट था वो 33 ही रहा, 2 क्वेश्चन मेरे नहीं हुए। एक तो हो गया था, बस थोड़ा सा रहता था, एक अगर थोड़ी सी कुछ सेकंड ओवर होती तो एक और हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ। तो देन फिर हम बात करते हैं लास्ट सेक्शन हमारा रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग में जो था डायरेक्शन के क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन का एक पूरा था पजल की तरह, तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन इस तरीके से बन रहे थे, पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन था, बिल्कुल इजी ब्लड रिलेशन था, सब कुछ सामने उठा करके दे दिया था। 2 क्वेश्चन उसके थे। फिर थे कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग थी। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे। एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़ आई हुई थी, उसमें 5 क्वेश्चन उसके थे, लेकिन 5 में से एक क्वेश्चन जो था उसका मीनिंगफुल वर्ड वाला था, जो मैंने छोड़ दिया, नहीं किया। सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन थे। पज़ल आई हुई थी, डे बेस्ड थी, एक तो मंडे से संडे तक थी। ठीक है, 7 पर्सन थे, उनको अरेंज करना था, 5 क्वेश्चन वो थे। बॉक्स वाली पज़ल आई हुई थी, 5 क्वेश्चन वो थे। पैरेलल रो की थी, 2 रो में 5 5 बैठे हैं। ठीक है, 10 10 बंदों की थी, इस तरीके से 5 क्वेश्चन वो थे। एक पेयरिंग वाला क्वेश्चन था, एक मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और एक मीनिंगफुल वर्ड वाला मैंने बहुत बड़ी गलती की इसमें। पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगा इसको अटैम्प्ट, क्योंकि मेरे पास 3 मिनट बची हुई थी रीजनिंग में करने के बाद भी, और 2 क्वेश्चन मेरे रहे थे, दोनों के दोनों मीनिंगफुल वर्ड वाले थे, जिनमें मुझे हमेशा डाउट रहता है। और तो टाइम बचा हुआ था, इस चक्कर में मैंने उठा लिया एक मीनिंगफुल वाला, है ना। और वो फिर देखा, मैं बाहर निकलते ही माइंड में जस्ट ट्राई किया कि हाँ, क्योंकि 4 वर्ड का एक हमें बनाना था, 4 लेटर्स का एक वर्ड बनाना था, जिसमें WEAK था, तो वीक तो एक तो वर्ड बन गया। और फिर जस्ट जब भी मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला, तभी मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि एक वेक भी हो सकता है, WAK ही। तो वहीं पे वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो अटैम्प्ट जो थे रीजनिंग में 34 थे, लेकिन एक क्वेश्चन गलत हो गया, साथ में 0.25 मार्क्स भी वो ले गया। तो इस तरीके से था ना। टोटल ओवरऑल अटैम्प्ट मेरे 89 थे, इंग्लिश में 22 ही किए। इस तरीके से किया ना मैंने, किया ना, डाउट जो भी मुझे डाउट लग रहा था कि हाँ ये नहीं हो सकता, तो मैंने नहीं किए। तो आप लोगों को कैसा रहा, क्या अटैम्प्ट थे, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।